हे दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप आने वाले बस 20 मिनट बस मुझे दे दो, बिकॉज ये कुछ मिनट है ना आपकी लाइफ के एटलीस्ट 365 डेज बचा लेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो आपका बहुत सारा टाइम बचाने में आपकी हेल्प करेगा। बिकॉज इस वीडियो में मेन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। और इसके लिए मैं बहुत अमेजिंग बुक का हेल्प लेने वाला हूँ जिसका नाम क्या है, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डेरियस फोरॉक्स। इस बुक के जो ऑथर है ना वो स्टोइक फिलोसफी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और स्टोइक के एक बहुत ही बड़े प्रोमिनेंट लीडर है, फिलोसोफर है, जिनका नाम है सेनेका। आपने शायद सुना होगा। नाउ ये अपने टाइम के बहुत बड़े लीडर थे, बहुत स्मार्ट इंसान थे, जिनकी जब लाइफ का एंड चल रहा था तब उन्होंने सब चीज़ छोड़ छाड़ के वो कहीं दूर चले गए थे। और वो दूर जाने के बाद है ना अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखा करते थे, और लेटर में कई सारी स्टोइक फिलोसफीज होती थी जिसकी हेल्प से एक इंसान अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है। तो उन्होंने अपनी लाइफ में ना 124 लेटर्स भेजे थे लुसिलियस नाम के अपने दोस्त को, बिकॉज वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे। अब इसी लेटर्स में से ना जो 7 इंपॉर्टेंट लेसन मैंने सीखा वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप सीख सको कि इस न्यू साल में आप कैसे बस उस चीज़ पर फोकस करो जो एक्चुअल में मैटर करती है, जिससे एक्चुअल में आपकी लाइफ में रिजल्ट्स मिले। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, आपको पता है एक स्टडी बताती है कि इंसान को 6000 थॉट्स आते हैं डेली, और कुछ स्टडी तो ये भी बताती है कि 80,000 थॉट्स भी आते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, कि ये जो थॉट्स हमें आते हैं उनमें से जो मैक्सिमम थॉट्स है, इनफैक्ट 80% जो थॉट्स हमें आते हैं ना वो ऑलमोस्ट हमेशा नेगेटिव होते हैं और रेपिटेटिव होते हैं। प्लस 95% टाइम्स जो थॉट्स हमें आ जा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो कल भी हमें आए थे और शायद कल भी हमें आएंगे। मतलब जो थॉट्स का पैटर्न होता है ना वो कई बार रिपीटेटिव होता है, और क्योंकि जब एक बार लोगों का नेगेटिव थॉट बन जाता है तो वो बहुत रेपिटेशन में बार बार लोगों को आता रहता है। अभी और ये थॉट्स नेगेटिव क्यों होते हैं यूजुअली? बताओ, मैक्सिमम लोगों के लिए थॉट्स नेगेटिव होते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं, वो लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो लोग है ना पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, क्रिकेट के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे ऐसे इवेंट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ ऐसी फालतू बात करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जबकि जो इंटेलिजेंट स्मार्ट लोग होते हैं ना वो लोग ऐसी बातों को यूजुअली नज़रअंदाज करते हैं और उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिसको वो एक्चुअल में कंट्रोल कर सकते हैं। और वो क्या है? वेल, इसके लिए मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। आपको पता है इंग्लैंड में एक जगह है वेस्टमिंस्टर नाम की, वहाँ पे किसी खास इंसान का एक टोम्ब है, कब्र है आप बोल सकते हो। उस टोम्ब पे एक चीज़ लिखी है जिसको आप ज़रा गौर से समझना। उस टोम्ब पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात लिखी हुई है। उस पर लिखा हुआ है कि जब मैं एक यंग इंसान था ना तब मैं दुनिया बदलना चाहता था, बट फिर जब मुझे पता चला कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने नेशन को, अपनी कंट्री को बदला जाए। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी कंट्री को भी नहीं बदल सकता हूँ। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने टाउन को बदलूँ, और फिर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने टाउन को भी नहीं बदल सकता हूँ तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली को बदलूंगा। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला मैं अपनी फैमिली को भी नहीं बदल सकता हूँ। तब तक मैं एक ओल्ड इंसान बन चुका था, और उस टाइम पर मुझे रियलाइज़ हुआ अगर सिर्फ मैंने एक चीज़ बदल दी होती, अपने आप को बदल दिया होता, तो शायद मैंने एक इम्पैक्ट क्रिएट करा होता अपनी फैमिली पे, जो शायद बदलती। जब फैमिली बदलती तो शायद वो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करके अपने टाउन को बदलती, और जब टाउन बदलता तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करके शायद एक देश को बदल सकता, और वो इम्पैक्ट शायद पूरी दुनिया को बदल देता। नहीं, जो पूरी चीज़ लिखी हुई है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ये लेसन हमें सिखाते हैं कि कैसे कई बार हमारा भी मन करता है कि हम दुनिया बदले, ये बदले, वो बदले, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ हमें बदलनी चाहिए, जिस पे हमारा एक्चुअल में कंट्रोल है, वो है हम खुद, और हमें अपने आप को बदलने पे फोकस करना चाहिए। इस न्यू साल में मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला लेसन जो स्टोइक फिलोसफी सिखाती है वो यही है कि अपने आप को बदलने पे फोकस करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करो, बिकॉज वो करोगे तो धीरे धीरे बहुत कुछ बदलेगा, और ये चीज़ आपका बहुत सारा टाइम बचा भी देगा। कई सारे लोग होते हैं ना जो लोग दुनिया बदलने के लिए निकल जाते हैं और अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जबकि फिर उनको बहुत सालों बाद रियलाइज़ होता है कि यार दुनिया बदलना शायद उनके बस की बात नहीं है। बेटर होता अगर उन्होंने खुद को, अपने आप को बदल लिया होता, तो शायद वो चीज़ ज़्यादा चांस क्रिएट करती दुनिया बदलने में। लेसन नंबर 2, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो फ्री तो है बट दुनिया की सबसे महंगी चीज़ भी है। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ओन नहीं कर सकते हो बट उसे यूज़ अच्छे से ज़रूर कर सकते हो। टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसे आप छुपा के रख नहीं सकते हो बट उसे अच्छे से स्पेंड ज़रूर कर सकते हो। टाइम आप खो सकते हो बट उसे वापस कभी नहीं पा सकते, इसीलिए गार्ड योर टाइम। अगर मैं आपको दुनिया का सबसे महंगा हीरा दे दूँ तो क्या करोगे आप? वो हीरे को बस इधर उधर फेंक दोगे? नहीं, आप उसे संभाल के कहीं तो तिजोरी में जाके रखोगे, और शायद से बहुत सारे गार्ड्स भी खड़े कर दोगे ताकि वो हीरा चोरी ना हो जाए। हीरे की बात छोड़ो, अगर मैं आपको बहुत सारे पैसे दे दूँ, लाखों करोड़ रुपए दे दूं, तो क्या करोगे आप? वो लाखों करोड़ रुपए बस ऐसे ही फालतू में बांटते जाओगे, जो आता है उसको देते जाओगे, चोर लोगों को, फालतू लोगों को पैसे बांटते जाओगे? नहीं ना। बट अनफॉर्चुनेटली पैसे और हीरे से ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है हमारा टाइम, जो प्राइसलेस है। उसको हम लोग ऐसे ही बांटते रहते हैं। हम सोशल मीडिया पर फालतू लोगों को देखते हैं जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बट उनको देख देख के हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं, स्पेंड करते रहते हैं, जबकि ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर आप चाहते हो कि आने वाला बहुत सारा टाइम आपका बचे, 365 डेज आपके बचे, तो आपको गार्ड की तरह
अपने टाइम को सबसे प्रेशियस चीज़ समझते हुए उसे गार्ड करना पड़ेगा। और इसके लिए एक ब्रायन ट्रेसी का एग्जाम्पल भी है। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं अगर आप किसके साथ भी पार्टनरशिप करना चाहते हो, किसी के साथ अच्छे से काम करना चाहते हो, तो उसके साथ जुड़ने से पहले उसको ये एक एक्सरसाइज ज़रूर करवाना। बिकॉज अगर वो एक्सरसाइज ये अच्छे से नहीं करेगा, गलत तरीके से करेगा, तो उसके साथ अपना 1 मिनट भी बर्बाद मत करना। बिकॉज वो सक्सेसफुल कभी नहीं बनने वाला है और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। क्या है वो एक्सरसाइज? आप उसे एक शीट ऑफ पेपर दो और उस पर उसके टॉप 10 गोल्स को लिखने बोलो। इसके बाद उसको बोलो कि अगर आपको एक मैजिक वॉन्ड मिल जाए जिसे चलाकर इनमें से कोई भी एक गोल आप पूरा कर सकते हो, तो वो कौन सा गोल होगा जो तुम पूरा करोगे जिससे मैक्सिमम इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा? वो क्या होगा? ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं अगर आप अच्छे से सोचोगे तो आपको वो आंसर ऊपर ही उठ के आएगा कि हाँ, ये एक चीज़ तो हो जानी चाहिए लाइफ में। ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं उस एक चीज़ को पकड़ो और फिर ये 7 स्टेप जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको फॉलो करो। और बस ये 7 स्टेप अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। और ये एक्सरसाइज मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट आपको भी करनी चाहिए अगर आप अपने टाइम को अच्छे से गार्ड करना चाहते हो। तो अपने टॉप गोल जो सबसे हाई प्रायोरिटी वाला गोल है उसको टाइम दो और ये स्टेप्स को फॉलो करो। इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बचेगा। नेक्स्ट लेसन, से नो मोर ऑफन। शार्क टैंक की विनीता सिंह है ना, एक बार एक पॉडकास्ट में एक इंसिडेंट शेयर करती है और बोलती है कि एक बार है ना वो गोवा गई थी किसी तो इवेंट के लिए, और इवेंट में जाने के बाद है ना बहुत सारे लोग आके उनकी फ़ोटोज़ खींच रहे थे। तब वो और उनके दो लड़के थे, वो दोनों वहाँ पे थे। अब फोटो खींच के उनका बहुत सारा टाइम जा रहा था, बट उन लोगों को बीच पे जाना था, इन्जॉयमेंट करना था। इसलिए विनीता जी ने क्या कहा कि अभी फ़ोटो खींचने के बाद है ना हम क्या करेंगे, 1 2 3 गिनूंगी ना, तो हम तीनों को फिर भागना है और ज़ोर से हम वहाँ पर निकल जाएंगे, बीच के पास चले जाएंगे, ताकि फिर और फोटोज़ खींचना ना पड़े। तो फिर उन्होंने वैसे ही किया, 1 2 3 गिना और उन्होंने भागना चालू किया। अब उन्होंने जब भागना चालू किया तो वो और उनका जो बड़ा बेटा था वो तो अच्छे से भाग गया, लेकिन जो छोटा बेटा था वो वहीं पे गिर गया। और जब गिर गया तो उन्हें वापस से वहाँ पे जाना पड़ा। जब वो वापस से वहाँ पे गए तब उनका जो बड़ा बेटा था उन्होंने कहा कि मॉम, अगर आपको फ़ोटो नहीं खिंचानी है तो आप डायरेक्टली उनको नो क्यों नहीं बोल सकते हो? और वो बोलते विनीता जी कि उस दिन मेरे बच्चे ने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन याद दिलाया, समझाया कि कैसे हमें कई बार नो बोलने आना चाहिए। देखो कई बार ना लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं ला पाते हैं, वो चीज़ नहीं कर पाते, वो काम नहीं कर पाते जिस पे एक्चुअल में उनको फोकस करना चाहिए, बिकॉज उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है। और डिसिप्लिन ना हो पाने का ना एक बहुत बड़ा कारण होता है बिकॉज हमें लोगों को और चीज़ों को नो बोलना नहीं आता है। मैंने एक इंसान का पॉडकास्ट देखा था, उसके अंदर वो यही बोल रहे थे कि डिसिप्लिन लाने का ना वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न डिसिप्लिन लोग नहीं ला पाते हैं बिकॉज दे लैक विटामिन एन। अब विटामिन एन क्या है, जब होस्ट ने उससे पूछा तो उन्होंने बोला विटामिन एन इज़ नॉट एबल टू से नो। और ये चीज़ एकदम ट्रू है। कई बार हम लोग है ना दूसरों के विशेस, दूसरों के गोल्स, दूसरों के रिक्वेस्ट पे हमेशा कई बार आग बंद करके हाँ बोल देते हैं बिकॉज हम लोगों के सामने बुरा नहीं बनना चाहते। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि जितनी बार हम दूसरों को यस कर रहे हैं तब हम उतनी बार नो बोल रहे हैं। किसको? खुद को, अपने गोल्स को, अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को। बिकॉज अगर हम अपना टाइम जो है वो किसी इंसान को देने जा रहे हैं, मतलब किसी और इंसान की लाइफ से हम वो टाइम ले रहे हैं। वही टाइम जो शायद अपने पेरेंट्स को दे सकते थे, अपने गोल्स को दे सकते थे, अपने ड्रीम्स को दे सकते थे, हम उनको नो बोल के उनको दे रहे हैं, जिसको देना शायद इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। इसलिए ये एक स्किल सीखना ज़रूर चालू करो, नो बोलना सीखना चालू करो, वरना आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। और नो बोलने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो, उसको बोलते हैं डिलेड रिस्पॉन्स। आपको पता है एक स्टडी करी गई थी जिससे मालूम पड़ा कि कई बार है ना लोग नो नहीं बोल पाते हैं। उसका रीज़न यही है कि लोग बहुत इंस्टेंटली हाँ बोल देते हैं। मतलब कोई इंसान से रिक्वेस्ट करता है कि आप ये कर दोगे तो वो फ़ौरन हाँ बोल देते हैं। जबकि अगर वो सिर्फ थोड़ा सा पॉज ले लेंगे, थोड़ा सा अपने रिस्पॉन्स को डिले कर लेंगे, तो वो बेटर पोजीशन पे आ पाएंगे और नो बोल पाएंगे। और ये डिले आपको पता है कितनी देर का होना ज़रूरी है? सिर्फ 50 मिली सेकेंड से लेकर 100 मिली सेकेंड का भी अगर आप पॉज ले लो डिसीजन लेने से पहले, हाँ बोलने से पहले, घाई में, तो उतनी देर में ही शायद आपका ब्रेन आपको समझा दे हाँ बोलना इतना सही नहीं है और आप नो बोल पाओ। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करे जो आपको लगता है इतनी जेन्युइन नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ना भी हो, तो भी एटलीस्ट आप पहले एक पॉज लो, थोड़ा सा सोच लो, उसके बाद डिलेड रिस्पॉन्स कर दो और उसके बाद हाँ या ना बोलना सोच के। ये एक चीज़ आपके आने वाले साल के कई सारे घंटे और टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डीप वर्क। अगर मैं आपको एक रूम में बंद कर दूँ, एक छोटा सा रूम है समझो, और वहाँ पे एक किंग कोबरा है। एक कोबरा है जो अगर आपको काट लेगा तो आप पक्का मर जाओगे। अगर समझो वहाँ पे एक दरवाज़ा है और उस दरवाजे से आपको निकलना है, तो आप क्या करोगे? बिना सांप को देखे वहाँ से भागने की कोशिश करोगे, या पूरा फोकस सांप पे रखते हुए धीरे धीरे अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश करोगे? और आप देखोगे कि कहीं गलती से भी सांप दरवाजे के पास ना आ जाए, राइट? बिकॉज ये आपकी जान की बात है। और वहाँ पे आप पूरा अपना माइंडफुल होकर फोकस रखोगे कोबरा पे। ऐसी कुछ है ना हमें भी करने आना चाहिए अपनी लाइफ में, अपने इंपॉर्टेंट टास्क को लेके हमें डीप वर्क करना आना चाहिए, हमें माइंडफुल होकर कोई भी काम करना आना चाहिए। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कार्ल न्यूपोर्ट। कार्ल न्यूपोर्ट जो द डीप वर्क के ऑथर है, उन्होंने फिनोमिनल रिजल्ट्स अचीव करे हैं अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने PhD अचीव करी है MIT से, और एक प्रोफेसर भी बने हैं वो जॉर्जटन यूनिवर्सिटी में।
प्लस उन्होंने मल्टीपल बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी है। और सरप्राइजिंग बात पता है क्या है, ये सारा काम उन्होंने करे हैं 9 to 5 के जॉब करते करते। अब कैसे उन्होंने ये चीज़ करा है? वेल, कार्ल न्यूपोर्ट है ना, एंटायरली अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस करते हैं डेली, जो है उनके लिए राइटिंग, रिसर्च और टीचिंग, और उसके बाद एलिमिनेटिंग ऑल डिस्ट्रैक्शन। वो सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, अपने दिन को पहले से शेड्यूल करके रखते हैं और डीप वर्क के सेशंस करते हैं। डीप वर्क क्या होता है बेसिकली? जहाँ पे आप किसी एक काम पे पूरे माइंडफुल होके उसी काम को कर रहे हो और किसी चीज़ पे आपका फोकस नहीं जा रहा है, उस चीज़ को बोलते हैं डीप वर्क। अगर आप डीप वर्क करना अपनी लाइफ में सीख जाते हो ना, तो क्या होगा, ये आपको फिनोमिनल रिजल्ट देने में हेल्प करेगा। बिकॉज कई बार ऐसी भी रिसर्च बताती है कि एक बार जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना, तो 15 मिनट से 20 मिनट तक लग जाता है लोगों का फोकस वापस से अपने काम पे लाने का। जबकि अगर आप डीप वर्क करते हो तो आप 4 घंटे में भी 8, 10, 15 घंटे के काम कर सकते हो। इनफैक्ट आपको पता है, कार्ल न्यूपोर्ट ने भी जो अपनी बुक लिखी डीप वर्क, वो उन्होंने अपने सिखाए गए प्रिंसिपल्स का यूज़ करके ही लिखा, जिसकी मदद से ही उन्होंने 4 घंटा डेली एक टाइम ब्लॉक निकाल के डीप वर्क करके अपनी बुक को ख़त्म किया, जो फिर एक मास्टरपीस बना जिसने मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर किया, इंक्लूडिंग मी। आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि लाइफ इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। ना इसके ऊपर एक स्टडी भी करी गई है, अल्ट्रा मैराथन रनर्स के ऊपर एक स्टडी करी गई, जहाँ देखा गया ना कि जो रनर्स जो स्टार्टिंग में स्लो भागते हैं, थोड़ी एनर्जी बचा के रखते हैं, आराम आराम से भागना चालू करते हैं, उनके चांसेस रेस खत्म करने के बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग स्टार्टिंग में ही बहुत तेज़ भागने की कोशिश करते हैं। ये लोग यूजुअली जो स्टार्टिंग में बहुत तेज़ भागते हैं, वो आधी रेस भी कई बार ख़त्म नहीं कर पाते हैं। जबकि जो स्लो जाते हैं, वो अपनी एनर्जी को सही लेवल पे रख के लंबे टाइम तक रेस को एंजॉय भी कर पाते हैं और उसे फिनिश भी कर पाते हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज देखो, नया साल स्टार्ट हुआ है, कुछ टाइम ही हुआ है। अब कई सारे लोग हैं ना, एक स्प्रिंट की तरह अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बुक भी पढ़ूंगा, मैं जिम भी जाऊंगा, मैं मेडिटेशन भी करूंगा, मैं अपने बिजनेस पे भी काम करूंगा, मैं रिलेशनशिप के ऊपर भी काम करूंगा, मैं हैप्पीनेस के लिए ट्रैवलिंग के लिए भी जाऊंगा, और हर चीज़ में वो भागने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम लोग भागने की कोशिश करते हैं, जल्दी जल्दी अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि पहला महीना खत्म होने से पहले ही उनके मैक्सिमम गोल्स जो उन्होंने सेट किए होते हैं, या सिस्टम या प्रोसेस भी जो सेट किए होते हैं, वो उसे करना, फॉलो करना बंद कर देते हैं। जबकि अगेन, इस स्टडी की तरह, अगर आप चाहते हो कि आप लंबे रेस के घोड़े बनो और रेस को फिनिश कर पाओ, तो चलेगा, धीमे चलो, थोड़ा स्लो बिगिनिंग रखो, बट धीरे धीरे मोमेंटम गेन करो, एंजॉय करते हुए अपने गोल्स को पूरा करो। बिकॉज इससे ही ज़्यादा चांस होगा कि आपका टाइम बचेगा भी और आपके गोल्स पूरे भी होंगे। बिकॉज स्लोइंग डाउन इज़ द न्यू फास्ट। इसका एक और एग्जांपल है टोयोटा कंपनी का। टोयोटा कंपनी आपको पता ही होगा, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनका भी जो प्रोडक्शन सिस्टम है ना, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है ना, वो एम्फेसिस करता है स्लो ग्रोथ के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा फटाफट कार प्रोड्यूस करने के बजाय ना, अपने सिस्टम को जानबूझ के थोड़ा स्लो रखते हैं। क्यों? ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे प्रोसेस को और इंप्रूव किया जा सकता है, और कैसे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को और इंप्रूव किया जा सकता है। दे फोकस ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट स्लोली, जिसे काइजन भी बोला जाता है। और इसका रिजल्ट क्या है? वो लोग इस एफर्ट की वजह से, इसकी वजह से वो लोग अनपैरेलल्ड एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी वाली कार बना पाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और पसंद करते हैं। ऐसी इस आने वाले साल में अगर आप चाहते हो कि बहुत सारा टाइम बचे ना, तो फास्ट जाने के बजाय ट्राई करो स्लो जाओ। स्लो जाओगे तो आप बेटर प्रोसेस को एंजॉय कर पाओगे, काम खत्म कर पाओगे। वरना कई बार आधा अधूरा काम आपका टाइम वेस्ट कर देगा और आपको रिजल्ट भी नहीं देगा। नेक्स्ट लेसन, आपको पता है हार्वर्ड की एक स्टडी करी गई, जिससे मालूम पड़ा कि जो एम्प्लॉयज़ सिर्फ 15 मिनट भी अपने आप को देते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन पे कि क्या वो उन्होंने काम किया, कैसा काम किया, उनके जो परफॉर्मेंस है ना, वो 23% से ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली जब इंसान सिर्फ आंख बंद करके काम करता रहता है, तो कई बार वो इनएफिशिएंट हो जाता है, कई बार गलतियां करने लग जाता है जो उसे दिखती नहीं है। लेकिन जब वो एक बार रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, तो उसे अपनी इनएफिशिएंसीज, गलतियां दिखना चालू होती है, प्रॉब्लम्स दिखना चालू होती है, और वो बेटर डिसीजंस ले पाता है। आप खुद भी देखना, नोटिस करना, जब एक इंसान कार चला रहा होता है, स्पेशली हमारे इंडिया में, अगर उसे लेन चेंज करना है या कहीं पे भी लेन चेंज करना है, यहाँ वहाँ जाना है, अपने गोल्स की तरफ जाना है, तो उसको सिर्फ हर टाइम आगे नहीं देखना होता है, उसे साइड मिरर भी देखना पड़ता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं, और रेयर मिरर भी कई बार देखना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर पे, ताकि पीछे भी सब कुछ सही है कि नहीं, कोई गाड़ी बहुत तेज़ तो नहीं आ रही है, और स्पेशली लेन चेंज करते टाइम। ऐसे ही है ना, हमें भी लाइफ में कई बार जब हमें अपने गोल्स अचीव करना होता है, तो हमें भी क्या करना पड़ता है, हमें बार बार रिफ्लेक्ट बैक करके पीछे देखना पड़ता है, स्पेशली लेन चेंज करने से पहले, स्पेशली डिसीजंस लेने से पहले कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। वो डिसीजन लेने से पहले अगर हम लोग रेयर में नहीं देखेंगे, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए आप भी ना रिफ्लेक्ट करने की आदत अपने अंदर डालो, ये आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा और आपको एफिशिएंट इंसान बनाएगा।
ओपरा विनफ्री जो कि एक बिलियनर है, वो भी बोलती है ना कि उनके सक्सेस का एक बहुत बड़ा क्रेडिट उनके सेल्फ रिफ्लेक्शन की जो एक्सरसाइज है जो वो डेली करती हैं, वो हर दिन है ना अपने थॉट्स, अपने एक्शंस और ग्रैटिट्यूड लिखती हैं, जिसकी वजह से कई बार वो ये देख पाती हैं कि वो कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं, कितने सही एक्शंस ले रहे हैं, उनके थॉट्स क्या है, और उस बेसिस पे फिर वो आगे आने वाले टाइम में बेटर डिसीजंस ले पाती हैं, बेटर एक्शंस ले पाती है। इसलिए आप भी अगर चाहते हो कि आने वाले साल में आप अपना मैक्सिमम टाइम बचा सको, तो कुछ टाइम निकाल के, थोड़ा टाइम एटलीस्ट निकाल के ना सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, पीछे देखो। ओपरा विनफ्री भी अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के हमेशा सेल्फ रिफ्लेक्शन करती रहती है, और इसी चीज़ ने उन्हें बहुत अच्छा पे भी किया है। अब आता है नेक्स्ट लेसन इसी बुक का, जो है अबाउट प्रोग्रेस। कई सारे लोगों के अंदर है ना एक कीड़ा होता है, परफेक्शनिज्म का कीड़ा होता है। कई सारे लोग वीडियोस कभी नहीं बनाते क्योंकि उनको लगता है कि वो अच्छा वीडियो नहीं बना पाएंगे। कई सारे लोग कभी कोडिंग करना नहीं चालू करते बिकॉज उनको लगता है वो परफेक्ट ऐप नहीं बना पाएंगे। कई सारे लोग कोई बुक लिखना नहीं चालू करते बिकॉज उनको लगता है कि वो परफेक्ट बुक नहीं लिख पाएंगे। ये वाला कीड़ा थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी है, बट मैं हमेशा इस कीड़े को खत्म करने की कोशिश करता रहता हूँ। और मतलब वन ऑफ द बेस्ट मंत्रा इस परफेक्शनिज्म के कीड़े को खत्म करने का है, उसे मैरी फॉर्लियो जो कि कंटेंट क्रिएटर, वो बोलती हैं परफेक्शनिज्म से लड़ने का एक बहुत सिंपल मंत्र उनकी लाइफ में उनको बहुत हेल्प किया है, जिसे वो बोलती हैं प्रोग्रेस ओवर परफेक्शनिज्म। कई बार है ना हमारा दिमाग चाहते हैं कि हम चीज़ों को परफेक्टली कर सकें, हम हमेशा परफेक्ट दिखे, बट परफेक्ट चीज़ें ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होती है, कंसिस्टेंटली हम नहीं कर पाते हैं बिना बर्नआउट हुए। इसलिए बेटर ये है कि आप परफेक्शन से ज़्यादा प्रोग्रेस पर फोकस करो। अब ये देखने के बजाय कि मैं परफेक्टली हर एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, अब ये फोकस करो पहले आप कैसे एक्सरसाइज करते थे और अब कितने अच्छे से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या प्रोग्रेस आया है। पहले आप कितना लिखते थे और अब कितना लिख रहे हो, पहले आपने कितना खराब वीडियो बनाया था, अब वो कितना अच्छा हो चुका है। ऐसी जब आप प्रोग्रेस पे फोकस करोगे, और वो प्रोग्रेस भले से छोटा ही क्यों ना हो, बट अगर आप उस राइट चीज़ पे फोकस करोगे ना, तो ये आपको एनर्जी देगा। जबकि अगर आप परफेक्ट चीज़ के पीछे भागने की कोशिश करोगे तो वो आपको सिर्फ नेगेटिविटी देगा, और नेगेटिविटी के जैसे क्या आएगा, आपको एक्शन लेने का मन नहीं करेगा और आप वो एक्शन नहीं लोगे और कभी कोई गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। इसीलिए हमेशा याद रखो, प्रोग्रेस पे ज़्यादा फोकस करो, परफेक्शनिज्म पे फोकस मत करो। परफेक्ट बनने की कोशिश करोगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। और इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी करा गया था जो मैंने कई बार शेयर किया है। 2 ग्रुप बनाए गए और दोनों ग्रुप को टास्क दिया गया कि उनको एक परफेक्ट पॉड बनाना है। पहले ग्रुप को बोला गया कि आपको 1 महीना लेना है और एक परफेक्ट सा पॉड बनाना है। दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आपको जितना हो सकता है उतना पॉड बनाओ और एक परफेक्ट पॉड बनाओ। बेसिकली एक को क्वालिटी पे फोकस कराया गया और एक को क्वांटिटी पे। आपको पता है ये रिसर्च में क्या मालूम पड़ा कि जिस इंसान ने सिर्फ पूरा 1 महीना लेके एक पॉट बनाया, उनके पॉट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉट किसने बनाया था, उस ग्रुप ने, जो लोग बार बार रेगुलरली पॉट बना रहे थे, खराब पॉट बना रहे थे बट फिर वापस से बना रहे थे, फिर खराब बना रहे थे, फिर अच्छा बना रहे थे। इन्होंने कंपैरेटिवली क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉट बनाए इसलिए उनकी स्किल्स डेवलप हुई और उसकी वजह से इन्होंने कई सारे पॉट्स भी बनाए और अच्छे पॉट्स भी बना लिए। सिमिलरली आप भी ना सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करने के बजाय अगर एक्शन लेने पे फोकस करते रहोगे, प्रोग्रेस पे फोकस करते रहोगे, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, आप ज़्यादा आउटपुट भी दे पाओगे जो हमें क्वालिटी भी दे देगा, जिसके पीछे कई बार लोग जाते हैं जिसे वो चाहते हैं। और लास्ट एक बोनस लेसन दे दूंगा जो अगेन है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो तो एक चीज़ को फॉलो करना चालू करो, वो है कंसिस्टेंसी। कोई भी काम जो आपने डिसाइड कर लिया है, जो ब्रायन ट्रेसी की एक्सरसाइज से भी शायद आपने डिसाइड कर लिया होगा कि कोई आपके गोल्स है, एक गोल हो सकता है, चाहिए चलो 4 गोल भी हो सकता है, लेकिन ट्राई करो कि जो भी 4 गोल्स या एक गोल आप सेट कर रहे हो उसको आप कंसिस्टेंटली करो। प्रॉब्लम ये होती है कि मैक्सिमम लोग ना 4 के बजाय 10 गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, बट किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। वो सोचते हैं पहले वो जिम जाएंगे, फिर जिम छोड़ देते हैं, फिर वो कुछ और करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर वो कुछ और करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और ये जब इतनी बार वो कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं विदाउट कंसिस्टेंसी, कोई न्यू चीज़ चालू कर देते हैं, इस चक्कर में उनका बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है और जो रिजल्ट्स उनको सिर्फ एक काम करके, कंसिस्टेंटली काम करके मिल सकता था, वो उनको कई बार ज़िंदगी भर नहीं मिलता है। इसीलिए बेस्ट ये है कि अगर आपका मन कर रहा है तो भी काम करो, मन नहीं कर रहा है तो भी काम करो, डिफ़िकल्ट दिन है तो भी काम करो, तबीयत सही नहीं है तो भी काम करो। जब तक आप कंसिस्टेंसी बना के रखोगे और अच्छा हो या बुरा हो डिसिप्लिन रख के काम करते रहोगे ना एक दिन वो आपको पे ऑफ करके अच्छे रिजल्ट्स देगा ही देगा, इस बात की गारंटी है। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 8-9 साल से मैंने इतने सारे वीडियोस क्रिएट किए, कंसिस्टेंसी रखी है, उस वजह से कई बार मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, कई बार नहीं मिले हैं, लेकिन जब नहीं मिले हैं तब भी मैंने एक्शन लिया है। जब मेरे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आया तब भी मैंने वीडियोस बनाया। इसकी वजह से ही नेक्स्ट कुछ टाइम बाद ऐसे एक वीडियो तो आता ही है जो बहुत अच्छा चलता है और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी पैसे आते हैं। कई बार ऐसे फेजेस भी आते हैं, कुछ मंथ्स जब मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके बाद एक ना एक मंथ ज़रूर ऐसा आता है जिसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इस पिछले 9 साल में कंटेंट क्रिएट कर करके मैंने ऐसे कई सारे साइकिल्स देख लिए हैं और उसमें से एक ही इंपॉर्टेंट लेसन समझ में आया, कंसिस्टेंसी विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। आपको पता है कंसिस्टेंट रहना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन
अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो तो ये पक्का गारंटीड है कि आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे। बिकॉज है ना, जो बैर मिनिमम सक्सेस अगर एक कोई चीज़ है तो बैर मिनिमम सक्सेस कुछ डिमांड करता है आपसे, तो वो है आपकी कंसिस्टेंसी। इसलिए चाहे अच्छा लग रहा है तो भी काम करो, बुरा लग रहा है तो भी काम करो, बीमार हो तो भी काम करो, मुश्किल वक्त है तो भी काम करो, रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो भी काम करो, नहीं मिल रहे हैं तो भी काम करो। बिकॉज जितना आप एक्शन लेते रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे ना, उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी कि एक ना एक दिन आप सक्सेस ज़रूर अचीव करोगे और अपना बहुत सारा टाइम भी बचा लोगे ना। इस बुक में वैसे तो और भी बहुत सारे लेटर्स हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं इसमें से और कुछ लेटर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करूँ तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। प्लस मेरा एक 21 डेज़ का चैलेंज भी चल रहा है, जहाँ पे हम डेली रेगुलरली सुबह में मिलते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग लाइफ चेंजिंग बातें भी मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ बुक्स की। तो अगर आप वो लाइव अटेंड करने में 21 डेज चैलेंज अटेंड करने में इंटरेस्ट रखते हो, जिसमें से मैक्सिमम डेज तो हो ही गए हैं, बट एटलीस्ट जितने डेज बचे हैं मैं चाहूँगा आप उतने डेज तो आप ज्वाइन कर ही लो। प्लस अगर आप वीडियो 21 डेज चैलेंज के बाद देख रहे हो तो भी आप एक व्हाट्सएप कम्युनिटी मैंने बना के रखी है, उसको ज्वाइन कर लेना। फ्यूचर में मैं कोई भी लाइव चैलेंज लेता हूँ, कोई भी लाइव बातें आपसे करनी रहेगी, कुछ चैलेंजेस लेने रहेंगे, तो उसके सारे अपडेट मैं उस कम्युनिटी में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वो कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।